हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हाथ पैर में झुनझुनी हो जाना, सूंपन हो जाना, दर्द होना। यह बीमारी किस कारण से होता है, किस चीज़ की कमी से होता है, इसमें क्या लक्षण होता है और होम्योपैथ में इसमें कौन कौन सी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवाओं का विशेष जानकारी हम सभी वीडियो में दे सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं हाथ पैर में झुनझुनी होना। यह आज के समय में सबसे आम समस्या है। बहुत सारे लोगों में यह बीमारी अब पाया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हाथ में दर्द होता है, झुनझुनी होने लगता है। कहीं बैठते हैं, बैठने के बाद जब उठते हैं तो झुनझुनी हो जाता है, बहुत दिक्कत होने लगता है। कभी कभी सुन्नपन हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि हाथ पैर है या भी नहीं है। और वहाँ दर्द भी, इस तरह वाली दर्द, करंट जैसी दर्द भी होती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे दवा खाने के बाद भी यह बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने अपने इस वीडियो में विशेष तौर पर इसको हम समझाएंगे कि कैसे होता है, क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है। तो झुनझुनी होने का सबसे पहला कारण शरीर के अंदर खून की कमी, एनीमिया हो जाने के कारण होता है। इसका सबसे एनीमिया और खून की कमी का सबसे बड़ा पहचान है, अगर आप सोएंगे बिछौने पर, अगर बेड पर सोते हैं, अगर माथा जो है उसको हाथ पर रख कर के अगर सो गए, सोने के बाद उठेंगे तो पाएंगे कि हाथ जो है सुन्न हो गया। वहाँ पर सर का जो वज़न पड़ जाता है हाथ पर, तो लगता है कि हाथ आपका सुन्न हो गया, कुछ देर के लिए काम नहीं कर पाता है। तो यह हो गया खून की कमी की वजह से। कभी कभी इंजरी हो जाने के कारण, कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, नस में चोट लग गया, इस वजह से नस में दबाव आ जाता है। नस में जो है खून का जो संचालन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाता है। कारण चोट की वजह से नस दबने लगता है और वहाँ का जो है खून में प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, इस वजह से झुनझुनी होने लगता है। और इसमें कारण है, में झुनझुनी और नमनेस होने का बहुत सारा कारण है। चोट की वजह से, खून की कमी के वजह से, शरीर में विटामिन डी की कमी के वजह से, विटामिन सी की कमी के वजह से, खान पान में गड़बड़ी के वजह से, ज़्यादा ऑयली तेल मसाला खाने की वजह से, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के बाद नस के अंदर एक परत जमने लगता है। परत जमने के कारण खून का संचालन में दिक्कत होने लगता है। तो उस कारण से भी हाथ पैर में झुनझुनी और नमनेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे सारे तकलीफ़ों को दूर करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही स्पेशल दवा है, जिसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं दवा की तरफ। इस झुनझुनी और सुनपन की समस्या की सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा है हाइपेरिकम 200। बहुत ही अच्छा काम करता है। कभी इंजरी के कारण, कभी छोटे एक्सीडेंट हो जाने के कारण नस में चोट लग जाता है। नस, उस चोट लग जाने के वजह से नस के अंदर जो है खून का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता है, खून रुकता है, प्रेशर पड़ता है। इस वजह से शरीर के छोटे छोटे नसों में खून का संचालन रुकने लगता है। इस वजह से झुनझुनी और सूंपन देखने को मिलता है। और यह दवा स्पेशली साइटिका के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करती है। यह जो है शरीर के अंदर के छोटे छोटे नस के अंदर खून का फ्लो जो है बढ़ा देती है, खून का संचालन बढ़ा देती है और नस संबंधित समस्याओं को ठीक कर देती है। और झुनझुनी वाली जो समस्या है वह इस दवा के प्रयोग से आसानी से ठीक हो जाता है। तो साइटिका के दर्द में भी यह अच्छा काम करता है।
चोट की वजह से, इंजरी हो जाने की वजह से नस में प्रेशर कंप्रेशर हो जाने के कारण छोटे छोटे नस में खून का संचालन रुक जाता है। तो ये दवा के प्रयोग करने से छोटे छोटे नसों का जो खून का फ्लो जो होता है वह बढ़ा देती है और बीमारी आसानी से ठीक हो जाता है। तो इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए। 2 ही टाइम करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर की दवा आती है अर्निका। अर्निका में स्पेशली चोट लग जाने की वजह से, चोट लग जाने की वजह से खून का संचालन नहीं हो पाता है, खून के संचालन में रुकावट पैदा होने लगती है। इस वजह से शरीर में, हाथ पैर में झुनझुनी देखने को मिलता है। और यह जो है स्लिप डिस्क के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। कभी बचपन में चोट लगा हो और बुजुर्ग हो जाने के बाद जो है हाथ पैर में झुनझुनी होने लगता है, तो चोट लग जाने के कुछ दिन के बाद शरीर के अंदर कहीं ना कहीं समस्या शुरू हो जाता है। तो चोट लग जाने के वजह से हाथ पैर में झुनझुनी होता है। उस कंडीशन में स्लिप डिस्क के केस में साइटिका के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके बाद तीसरे नंबर की दवा है एगारिकस। एगारिकस में सुनपन देखने को ज़्यादा मिलता है, सुनपन की समस्या इसमें ज़्यादा बनी रहती है और ब्लड का सर्कुलेशन जो है इसमें रुक जाता है। इस वजह से उनका संचालन नहीं हो पाता है। इस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन न होने की वजह से सुनपन देखने को मिलता है। अगर पेशेंट कहीं बैठा हो, बैठ करके उठ करके कहीं जाने की कोशिश करे तो बैठ करके उठने के क्रम में जो है पैर जो है सुन्न हो जाता है। पैर जैसे लगता है कि पैर में कुछ है ही नहीं, पैर है ही नहीं, पैर हाथ है ही नहीं, महसूस ही नहीं होता है कोई चीज़। तो कुछ देर मालिश करने के बाद जो है ब्लड का सर्कुलेशन कुछ बढ़ता है, तब जा कर के पेशेंट कुछ दूर चल पाता है, तब महसूस होता है कि पैर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सुनपन देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में एगारिकस 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है। इसमें लगता है जैसे कि पैर हाथ बिल्कुल है ही नहीं, अनुभव ही नहीं हो पाता, इतना सुनपन की भावना इसमें, सुनपन का लक्षण इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा लाभ करता है। उसके बाद आता है जलसेमियम। जलसेमियम में जो होता है नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण, नर्व में कुछ दिक्कत आ जाने के कारण, माइंड में कुछ दिक्कत आ जाने के कारण, पैरालिसिस का अटैक हो जाने के कारण यह समस्या इसमें देखने को मिलती है। कभी ब्रेन धूप में जाने के बाद ब्रेन स्ट्रोक हो जाने की वजह से, ब्रेन संबंधित कोई रोग की वजह से, पैरालिसिस की वजह से अगर उनका संचालन सही ढंग से नस के अंदर नहीं हो पाता है, नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण, तो हाथ पैर में सुनपन देखने को मिलता है, झिनझिनी देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में जलसेमियम का प्रयोग 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में और 5 बूंद शाम में करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ होता है। उसके बाद आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी दवा है, स्पेशली इसमें जो है पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी बैठने के बाद उठने के समय में होता है। बैठ करके उठने के टाइम में पैर में इतना ज़्यादा झुनझुनी होता है कि पेशेंट को खड़ा होने में दिक्कत होता है। पेशेंट थोड़ा बहुत कोशिश करके अगर कुछ दूर चल लेता है तो धीरे 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 फिर झुनझुनाहट जो है वह ख़त्म होने लगता है, तब जाकर पेशेंट रिलैक्स महसूस करता है। तो बैठ करके उठने में पेशेंट को इतना ज़्यादा झुनझुनी होता है कि पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है, कुछ दूर चल लेता है तब जाकर के झुनझुनी में कमी आती है। तो उस कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना, बहुत अच्छा लाभ होता है। और इसमें मैग्नीशिया फॉस बायोकेमिक टैबलेट का बहुत अच्छा रोल है, या साइटिका के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है। नस में झुनझुनी वाली दर्द, ऊपर से कमर से रेडिएट करती हुई नीचे तक झुनझुनी के साथ जो दर्द होती है, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो इसका प्रयोग 4 टैबलेट सुबह खाली पेट में, 4 टैबलेट दोपहर में, 4 टैबलेट शाम में करना चाहिए। 12x पोटेंसी में, 12x पावर में, बायोकेमिक में इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ होता है। तो
हमने आज हाथ पैर में जो झुनझुनी होता है उसका कारण, उसका लक्षण और उसकी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दे दिया। आपसे आग्रह है कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवाओं का विशेष जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।